अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने पढ़ने हैं रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो बेटा, मैंने आप लोगों को ये बात पहले भी बताई थी कि जब भी आप लोगों ने एल्डिहाइड या कीटोन की रिडक्शन करवानी है तो आप लोगों ने पिछले चैप्टर वाला कंपाउंड जो कि अल्कोहल वाला है तो आप लोगों ने रिडक्शन करवानी है तो आप लोगों ने अल्कोहल बना देना है। इसी तरह अल्कोहल की आप लोग ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ऑक्सीडेशन करवाने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। तो इनकी आप रिडक्शन करवाएंगे तो प्रोडक्ट आपका अल्कोहल होगा। तो पहला जो इसका रिएक्शन है वो है रिडक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड। रिडक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसका फॉर्मूला होता है NaBH4। तो हम लोगों ने पहले लेना है मेथनल की हम लोग रिडक्शन करवा देते हैं। मेथनल का फॉर्मूला होता है इस तरह से, कार्बोनाइल है, C डबल बॉन्ड O लगा है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी इसके हाइड्रोजन है। इसकी रिडक्शन करवा रहे हैं और रिडक्शन हम लोगों ने करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ NaBH4। इस रिएक्शन में आप लोगों ने वाटर भी यूज़ करना होता है जो कि प्रोटोनेशन करवाता है। वाटर ने अपने प्रोटोन को डोनेट करना है तो आप लोगों ने ना यहाँ पर H3O पॉजिटिव लिख देना है, क्योंकि वाटर जो है अपना प्रोटोन डोनेट करेगा। तो इसमें से इसी वजह से एक प्रोटोन हम लोगों ने एक्स्ट्रा लगाया जो कि डोनेट करना है इसमें। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो आप लोगों ने कैसे बनाना है। रिडक्शन होती क्या है, हाइड्रोजन की एडिशन को बोला जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ना ये वाला बॉन्ड तोड़ देना है इस कंपाउंड में। ये वाला बॉन्ड दूसरे वाला टूटेगा तो आप लोगों ने एक हाइड्रोजन एटम इस ऑक्सीजन के साथ ऐड कर देना है और एक हाइड्रोजन एटम आप लोगों ने इस कार्बन के साथ ऐड कर देना है। अब लेफ़्ट वाले कार्बन के साथ देखें, 2 हाइड्रोजन पहले थे, एक और ऐड कर दिया तो यहाँ पर CH3 बन गया। और साथ में मैंने आप लोगों को बताया ये जो डबल बॉन्ड था इसको ख़त्म कर देना, सिंगल बॉन्ड रख दें। ऑक्सीजन के साथ भी आप लोगों ने यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड कर देना है तो यहाँ पर CH3OH यानी कि मिथाइल अल्कोहल बन गया प्रोडक्ट हमारा। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हम एसिटाल्डिहाइड की रिडक्शन करवा देते हैं। एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला है CH3C डबल बॉन्ड OH। सेम कंडीशन NaBH4 और नीचे हम लोगों ने लिखना है H3O पॉजिटिव। वही आप लोगों ने काम करना है, सारा कंपाउंड वैसे का वैसे लिख दें। CH3 यहाँ पर है हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा दें, यहाँ पर बन गया CH। और साथ में आप लोगों ने ये जो डबल बॉन्ड है इस डबल बॉन्ड को ख़त्म करके यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कर दिया और ऑक्सीजन के साथ भी आप लोगों ने यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया। तो प्रोडक्ट बना आपका CH3CH2OH, यानी कि ये एथेनॉल का कंपाउंड बन गया है। उसके बाद थर्ड रिएक्शन कीटोन की रिडक्शन करवाते हैं। NaBH4 साथ में नीचे हम लोगों ने लिख देना है H3O पॉजिटिव। अब आप लोगों ने इसमें भी वही काम करना है, CH3 ये कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पर CH आ गया। साथ में आप लोगों ने ये वाला डबल बॉन्ड ख़त्म कर दिया, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कर दिया और इस ऑक्सीजन के साथ भी आप। अब बेटा याद रखें, जब हम लोगों ने एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवाई तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो प्राइमरी अल्कोहल बना। ये जो मेथनल है ये मेथनल भी एल्डिहाइड ही है, इसकी ऑक्सीडेशन करवाने से हमारे पास मिथाइल अल्कोहल बन रहा है तो ये एक प्राइमरी अल्कोहल है। इसी तरह हम लोगों ने जब एसीटोन की ऑक्सीडेशन करवाई, एक एसीटोन जो है ये भी एल्डिहाइड है। तो जब आप लोगों ने एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवानी है तो प्रोडक्ट आपका हमेशा प्राइमरी अल्कोहल ही बनेगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना वो बना एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल भी एक प्राइमरी अल्कोहल ही है। जब आप लोगों ने कीटोन की ऑक्सीडेशन करवानी है तो जो आप लोगों का प्रोडक्ट बनेगा वो आपका सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ये सेकेंडरी अल्कोहल क्यों है, मैंने आपको डेफिनेशन इसकी पहले ही बताई है। वो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा वो फर्दर अटैच हो 2 और कार्बन के साथ, तो इस कार्बन के साथ 2 और कार्बन लगे तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अब इस रिएक्शन के ना मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं। बेटा याद रखें, सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है
वो अपने अंदर से हाइड्राइड आयन को डोनेट करता है या उसका सोर्स होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने H नेगेटिव हाइड्राइड आयन लिया है। इसका रिएक्शन आप लोगों ने करवा देना है कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ। तो कार्बोनाइल कंपाउंड इस तरह का होता है, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, इसके 2 बॉन्ड बने हुए हैं यहाँ पे, कार्बन या हाइड्रोजन जो भी है। पहले स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, इस ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और ये जो कार्बन है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो आप लोगों ने यहाँ पर ये जो नेगेटिव हाइड्राइड आयन है ये इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के ऊपर आकर अटैक करेगा। अब कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड थे पहले, अब 5वां बन गया है, तो एक बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड आप लोगों ने तोड़ के इसके इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास शिफ्ट कर देना। तो अब देखें प्रोडक्ट क्या बना, कार्बन था, कार्बन के साथ 2 ऊपर और नीचे एक बॉन्ड बना हुआ है, लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन आकर लग गया और साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड रह गया और ऑक्सीजन के ऊपर आ गया है नेगेटिव चार्ज। अगले स्टेप के अंदर ना आप लोगों ने ये जो आपके पास कंपाउंड बना है इसका आप लोगों ने रिएक्शन करवाना है वाटर के साथ। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वाटर जो है वो अपने प्रोटॉन को डोनेट करेगा। तो आप लोगों ने इस तरह से HOH लिख देना है यहाँ पर, और आप लोगों ने जब इसका रिएक्शन करवाना है तो इसका ये वाला जो प्रोटॉन है उसको आप लोगों ने इस O नेगेटिव के साथ मिला देना है। तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट बन गया। दोनों साइडों पे इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लग गया और साथ में ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ भी यहाँ पर हाइड्रोजन लग गया। तो अगर आपको रिएक्शन याद है जो अभी हम लोगों ने किया उसमें हम यही कर रहे थे कि ये वाला जो डबल बॉन्ड था इस डबल बॉन्ड को ख़त्म कर रहे थे और इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन लगा रहे थे और इस ऑक्सीजन के साथ भी एक हाइड्रोजन लगा रहे थे। डबल बॉन्ड ख़त्म हो गया, कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन लगा और ऑक्सीजन के साथ भी हाइड्रोजन लग गया। साथ में यहाँ पर जो यहाँ से OH नेगेटिव रह गया वो भी साथ में लिख देते हैं। नेक्स्ट है बेटा कैटालिटिक रिडक्शन। तो ये वाली जो रिडक्शन है जैसे कि आपको नाम बता रहा है कैटलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर होगी और बहुत ही आसान सा रिएक्शन है। पहले हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड की रिडक्शन करवाते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला इस तरह से है। तो इसकी रिडक्शन करवानी है तो आप लोगों ने ना इसके अंदर डायरेक्ट हाइड्रोजन की एडिशन करवा देनी है। और यहाँ पर जो कैटलिस्ट आप लोगों ने यूज़ करना है वो होगा निकल, या इसके अलावा प्लेटिनम यूज़ कर सकते हैं या आप लोग पैलेडियम यूज़ कर सकते हैं। करना वही काम है जो पिछले रिएक्शन में किया। ये वाला डबल बॉन्ड ख़त्म करें, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ लगाएं, एक हाइड्रोजन आप लोग इस ऑक्सीजन के साथ लगा दें। तो प्रोडक्ट आपका बना। अगर इसके साथ हाइड्रोजन लग गया, नीचे वाली साइड पे CH3 आ गया, साथ में अगर ये ऑक्सीजन वाला सिंगल बॉन्ड आ गया क्योंकि डबल बॉन्ड ख़त्म कर देना है, इस ऑक्सीजन के साथ भी आप लोगों ने एक हाइड्रोजन लगा दिया। तो इस तरह से आप लोगों का प्रोडक्ट बन गया मिथाइल अल्कोहल। उसके बाद फर्ज करें आपके पास कंपाउंड है एसिटाल्डिहाइड। सेम वे में इसकी भी आप लोगों ने रिडक्शन करवानी है। कैटलिस्ट वही यूज़ करेंगे, निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम। तो आप लोगों ने प्रोडक्ट क्या बनाना है, डबल बॉन्ड को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर CH3 आ गया, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा दें, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन पहले ही था, एक और लगाया, CH2 बन गया। ऑक्सीजन वाला डबल बॉन्ड था यहाँ पर, इसको सिंगल कर दें, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ में एक दूसरे वाला हाइड्रोजन एटम आप लोगों ने इस ऑक्सीजन के साथ लगा देना है। तो ये इथाइल अल्कोहल का कंपाउंड बन गया। इसी तरह हम अगर कीटोन की रिडक्शन करवा दें, सेम वे में आप लोगों ने इसकी भी रिडक्शन करवानी है। सेम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, CH3 ये वाला कार्बन है, यहाँ पर भी CH3 है, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा दिया, डबल बॉन्ड ख़त्म कर दें, सिंगल बॉन्ड कर दिया और इस ऑक्सीजन के साथ भी आप लोगों ने हाइड्रोजन लगा देना है। तो यहाँ पर भी देखें बेटा, एल्डिहाइड की जब भी हम लोगों ने रिडक्शन करवानी है तो प्राइमरी अल्कोहल ही बनेगा और कीटोन की रिडक्शन करवाने से सेकेंडरी अल्कोहल ही बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो पहले हम ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं एल्डिहाइड्स की। तो एल्डिहाइड की अगर आप लोग ऑक्सीडेशन करवाना चाहते हैं तो आप लोग ना यहाँ पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड का मतलब है जो ज़्यादा स्ट्रोंग ना हो। और ये कौन कौन से हैं, इनके नाम आप लोगों ने याद रखने हैं। सबसे पहला है फेहलिंग सॉल्यूशन, उसके बाद बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, और थर्ड वाला है टोलेंस रिएजेंट।
इन तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की ना डिटेल हम लोगों ने अगले टॉपिक में पढ़नी है कि ये होते क्या हैं। तो अभी सिर्फ ये याद रखें कि ये तीनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ये भी एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवा देंगे तो हमारा काम इनके साथ भी हो जाएगा। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में भी इसी टॉपिक के अंदर लिखा है, उनकी भी थोड़ी सी डिटेल। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, अब ये कौन कौन से हैं? इनमें आ जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, पोटाशियम परमैंगनेट, उसके बाद आ जाता है पोटाशियम डाइकार्बोनेट K2Cr2O7, साथ में आ जाता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3 डाइल्यूट। तो ये सारे हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब हम लोगों ने एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवानी है तो इनमें से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाले भी करवा देंगे इनकी ऑक्सीडेशन और ये वाले भी इनकी ऑक्सीडेशन करवा देंगे। तो ऑक्सीडेशन करवानी है तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, जब भी आप कंपाउंड की ऑक्सीडेशन करवाते हैं ना तो वो अगले चैप्टर वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। अगले चैप्टर वाला कंपाउंड कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड अगले चैप्टर का नाम है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जब इनकी ऑक्सीडेशन करवानी है एल्डिहाइड की तो आप लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है। इसका जो पहला रिएक्शन है वो एसिटाल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन है। ये एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, इसकी हम लोग ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो इस तरह से यहाँ पर ब्रैकेट में ओ लिख देते हैं। ओ का मतलब ऑक्सीडेशन है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उन्होंने बुक में लिखा है वो है पोटाशियम डाइकार्बोनेट K2Cr2O7, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों का मिक्सचर यूज़ हो रहा है। तो अब देखें यहाँ पर बेटा आप लोगों के पास 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, तो आप लोगों ने जो प्रोडक्ट बनाना है वो 2 कार्बन वाला आप लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है। तो CH3C डबल बॉन्ड OOH, सिर्फ आप लोगों ने क्या किया, ये वाला ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन के पीछे लगा दिया है तो आप लोगों का ये प्रोडक्ट बन गया। इसी तरह से सेकंड है प्रोपियोनेल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन। अब देखें इस रिएक्शन के अंदर भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो आप लोगों ने सेम ही यूज़ करना है। 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड है तो आप लोगों ने 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है। तो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2C डबल बॉन्ड OOH। सिर्फ क्या किया आप लोगों ने, ये हाइड्रोजन के पीछे एक ऑक्सीजन लगा दिया। तो प्रोपियोनेल्डिहाइड की जब ऑक्सीडेशन करवाई हमारे पास प्रोपानोइक एसिड बन गया। नेक्स्ट बेटा ऑक्सीडेशन है कीटोन्स की। अब याद रखें बेटा, जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं ना वो कीटोन्स की ऑक्सीडेशन नहीं करवा सकते। इनकी ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हम लोगों को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों को 4 एग्जांपल पिछले टॉपिक में मैंने बताई थी, उनमें आ जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, पोटाशियम परमैंगनेट, पोटाशियम डाइकार्बोनेट और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो उन्हीं चारों में से ना कोई हम लोगों ने लेना है इनकी ऑक्सीडेशन करवाने के लिए। सबसे पहले इन लोगों ने जो बुक में रिएक्शन डिस्कस किया गया है वो है एसीटोन का। अब यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बुक में जो डिस्कस किया गया है वो है पोटाशियम डाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड ही। अब आप लोगों ने प्रोडक्ट कैसे बनाना है इसमें बेटा याद रखें, आप लोगों ने ना ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, पहले ना मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सिमेट्रिकल कीटोन और अनसिमेट्रिकल कीटोन में क्या फ़र्क होता है। अब देखें कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल के दोनों साइडों पर ना सिमेट्री है, यानी कि सेम टाइप ऑफ ग्रुप लगा है, यहाँ भी CH3 लगा है और यहाँ भी CH3 लगा है, तो ऐसे कीटोन को बोलेंगे सिमेट्रिकल कीटोन। अगर यहाँ पे इस तरह से सिमेट्री ना होती, यानी कि फ़र्ज़ करें एक साइड पे 2 कार्बन है एक साइड पे 1 कार्बन है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनसिमेट्रिकल कीटोन। पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिमेट्रिकल कीटोन की ऑक्सीडेशन। तो सिमेट्रिकल कीटोन की ऑक्सीडेशन में ना आप लोगों ने ये वाले बॉन्ड को या तो यहाँ से तोड़ देना या तो यहाँ से तोड़ देना, ये आपकी मर्ज़ी है। फर्ज करें हम लोगों ने इसको यहाँ से तोड़ दिया। अब देखें यहाँ पर हमारे पास लेफ़्ट साइड पे 2 कार्बन है, तो आप लोगों ने प्रोडक्ट में 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है। तो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OOH। अब राइट साइड पे हमारे पास 1 कार्बन रह गया, तो साथ में आप लोगों ने 1 कार्बन वाला एक और कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है, तो वो बनेगा फॉर्मिक एसिड COOH और यहाँ पर हाइड्रोजन। तो इस तरह से आप लोगों ने इसकी ऑक्सीडेशन करवानी है। बनेगा फिर भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही, लेकिन आप लोगों ने ये बॉन्ड कैसे तोड़ना है ये याद रखना है। नेक्स्ट रिएक्शन जो कि बुक में डिस्कस किया गया है वो है
ब्यूटानोन की ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ना आप लोग 3 भी लगा दें, क्योंकि 3 ऑक्सीजन आइटम यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट में 4 ऑक्सीडेशन है, 1 2 3 और 4। जब ब्यूटानोन की ऑक्सीडेशन करवानी है तो आप लोगों ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो सेम ही यूज़ करनी है। अब देखें ये वाला जो कीटोन है ना, ये अनसिमेट्रिकल है, एक साइड पे एक कार्बन आ रहा है, एक साइड पे 2 कार्बन आ रहे हैं, और जो कार्बन लगे ना उसमें सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम भी नहीं है, राइट वाले में 2 हैं, लेफ्ट वाले के अंदर 3 है। तो अब आप लोगों ने बॉन्ड कहाँ से तोड़ना है, या तो यहाँ से तोड़ सकते हैं या तो यहाँ से तोड़ सकते हैं। आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से नहीं तोड़ना। अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने जब ये वाला बॉन्ड तोड़ना है ना, तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि आप लोगों ने बॉन्ड वहाँ से तोड़ना है, वो वाले कार्बन वाला बॉन्ड तोड़ेंगे जहाँ पर लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम लगे हैं। इसके साथ 3 हाइड्रोजन आइटम है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन आइटम है, तो आप लोग ये वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे, ये वाले बॉन्ड को नहीं तोड़ेंगे। तो यहाँ से आप लोगों ने बॉन्ड तोड़ दिया। अब आप लोगों का जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O। तो आप लोगों ने 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड आप लोगों ने बना देना है, CH3COOH। और साथ में आप राइट साइड पे देखें, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो आप लोगों ने दूसरा प्रोडक्ट भी 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाना है। टोटल हाइड्रोजन की जो एडिशन, ऑक्सीजन की जो एडिशन हुई है वो 3 की हुई है, तो यहाँ पर 3 लगा दें। एक और एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं जो कि बुक में नहीं है लेकिन हम करते हैं, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। इसकी अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करवाएं तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस तरह का बनना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो आपको पता है वो सेम ही यूज़ होने हैं। तो अब आप लोगों ने बॉन्ड कहाँ से तोड़ना है, पहले तो ये देखें, ये कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन आइटम लगे हैं, इसके साथ 2 हाइड्रोजन आइटम लगे हैं, तो आप लोगों ने ये वाले बॉन्ड को ब्रेक करना है, इसको ब्रेक नहीं करना। राइट साइड पे देखें 2 कार्बन है, तो प्रोडक्ट में आप लोगों ने 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया इस तरह से। अब लेफ़्ट साइड पे 3 कार्बन है, तो आप लोगों ने दूसरा जो इसका प्रोडक्ट बनाना है वो 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OOH। तो इनकी जो अनसिमेट्रिकल कीटोन होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन इस तरह से करवाई जाती है। यहाँ भी क्योंकि 3 ऑक्सीजन ऐड हुए हैं तो यहाँ भी हम लोग 3 लगा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम।